जो लोग भी मेरे YouTube का व्यूअर्स है उन लोगों के लिए मैं ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं, जहां पे आप लोग कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के जरिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा 4 पॉइंट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको मिस कर जाते हैं और इसीलिए हमारा जो पोर्टफोलियो बोले हैं या फिर हमारा जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बोले हैं या फिर आपका इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बोले, वहां पे हम लोगों को ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। हम एक स्टॉक को भी अगर ट्रेड करना चाहे, उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट भी अच्छा हो, तो भी हमको मुनाफा लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता है। कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। देखिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक ही सिंपल मंत्र है कि हमको बाई करना है लो में, सेल करना है हाई में। अब ये काम हम कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं, यही काम कितना मनी मैनेजमेंट, कितना ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कितना अपने आप को जो लालच है हमारे मन में उसको कम रख के रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कर सकते हैं, उसमें ही डिपेंड करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं या नहीं। देखिए, अभी वेल्थ क्रिएशन जो जर्नी है, जो हम एक ट्रेडिंग मॉडल पोर्टफोलियो बना के जहां पे हम लोग स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग लेते हैं, वो आप लोगों के साथ चालू है। मैं एक जस्ट एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और आप लोग ही शायद देख के चौंका जाएंगे, क्योंकि आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जो लोग हम भी ट्रेडिंग में आते हैं ज्यादातर या इन्वेस्टमेंट में आते हैं सोच के कि हम लोग शॉर्ट टर्म में ज्यादा मुनाफा कमा के निकल जाएंगे। क्या होता है, शॉर्ट टर्म में मुनाफा तो कमाते ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हमारा खुद का पॉकेट से पैसा चला जाता है। आप लोग एक कैलकुलेशन कीजिएगा, मान लीजिए 25,000 एक छोटा अमाउंट लेके आप ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं। ट्रेडिंग मॉडल पोर्टफोलियो जैसे मैंने बना के हम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, वैसे आप लोग एक बना के चल रहे हैं और उसमें पर मंथ आप 1000 रुपीज का SIP कर रहे हैं। ऐसा हम लेके कैलकुलेट करेंगे। ये लमसम हुआ जो ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, वही ट्रेडिंग अकाउंट में हर मंथ हम 1000 रुपीज उसमें ऐड करते गए। तो उसमें आप कैलकुलेट कीजिएगा कि 25 ईयर्स के बाद आप लोगों को क्या मिलने वाला है। आप ये डिफरेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। मैं यहाँ पे एक दिया हूं 25 ईयर्स में। रेट ऑफ रिटर्न अभी आ जाते हैं कि क्या हम लोगों को देखना है। देखिए, हम लोग अगर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो क्या 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 हम सोच के आते हैं, ये पहले बताइए। आप लोग क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने दिया है कि स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में कितना हो सकता है साल में, आप लोग क्या सोचते हैं। तो परसेंटेज रिटर्न और ये कैलकुलेट करके कितना अमाउंट बनता है एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स, वो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये हाथ जोड़ के मेरा विनती है, ताकि आप लोगों के से देख के भी बहुत लोग जान पाए कि एक्चुअली कंपाउंडिंग इफेक्ट में कितना पैसा हम लोगों को बनता। फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। ये बात बहुत लोगों को पता है, मैं जानता हूं शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक्चुअली करना कैसा है, आप इसको कैसे ऑप्टिमल वे से कर सकते हैं, इसके बारे में इस पॉइंट में मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा बहुत संक्षेप में। देखिए, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने का मतलब है, आप लोग पहले तो स्टॉप लॉस क्या है एक लाइन में मैं बता देता हूं। मान लीजिए आप 100 रुपीज में एक स्टॉक बाई किए हैं, आपका बाई प्राइस है। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये स्टॉक का प्राइस 98 से नीचे मैं उतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो आप एक स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं, उसका प्राइस रखते हैं 98। तो स्टॉक का प्राइस जैसे ही 98 को हिट करेगा तो आपका स्टॉक जो है वो बिक जाएगा और आपका जो लॉस होगा, लॉस तो होगा लेकिन सिर्फ 2 रुपीज ही का लॉस या 2% का लॉस ही आप लोगों को रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी मेरा कोई ट्रेड शेयर करता हूं अपना स्टॉक मास्टर मेंबर के साथ, मैं हमेशा अपना जो मेरा जो स्टॉप लॉस रहता है वो जरूर लिखता हूं। और आप लोगों को भी ये मैं बोलना चाहता हूं, जो लोग भी खुद ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस को सिस्टम में डालिए, दिमाग में नहीं, अपना माइंड में नहीं रखिए कि इतना नीचे जाएगा तो मैं निकल के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस को सिस्टम में डालिए ताकि स्टॉप लॉस अगर आ जाए तो हिट हो स्टॉप लॉस और आप लोग बाजार से निकल जाए। ये बहुत जरा सीजन्ड जो इन्वेस्टर या ट्रेडर है वो लोग भी मिस कर जाते हैं। हाँ जी हाँ, मैं इन्वेस्टर लोगों को भी बोल रहा हूं, इन्वेस्टर लोग भी अपना थोड़ा सा वाइड होगा स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस तो रखना ही है, नहीं तो येस बैंक, DHFL ऐसा आप लोगों का देखना पड़ेगा अपना शेयर्स को लेके। तो जरूर स्टॉप लॉस रखिए।
तो ये 98 में रखिए। अभी ट्रेल कैसा करना है, मान लीजिए आप 100 रुपीज में लिए, उसके बाद एक दिन में आपका या 2 दिन में आपका जो स्टॉक प्राइस है वो 105 रुपीज हो गया। आपका तो अच्छा मुनाफा हुआ, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही स्टॉक अच्छा चाल ऊपर की तरफ दिखाने लगेगा, 104 105 होगा, तब आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर 5% या 2% ऐसा कुछ रूल्स नहीं है, अमूमन 2-3% ऊपर अगर आपका प्राइस से चला जाए तब आप ये ट्रेल कर सकते हैं। तो ये 98 का जो है, ये 98 को स्टॉप लॉस को आप इंक्रीज करके ये 100 रुपीज में आपको ले आना है, यानी बाइंग प्राइस में। ये लेने आने के बाद आपको 2 चीज होता है, एक है आपके मन में सुकून आ जाता है, एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये ट्रेड में तो आपका लॉस नहीं होने वाला है, चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए। तो ये जो आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी फ्री हो जाता है, माइंड फ्रेश सोचने लगता है, तब ये करना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज है, आपका जो प्रोटेक्ट है, आपका जो मेन मनी मैनेजमेंट का जो रूल बोलता है कि रिस्क को मिनिमाइज करना, अपना जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करके रखना, वो इसमें हो जाता है। तो ये 2 चीज आपको जरूर ध्यान में देना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप लोग इसमें बने रहे। उसके बाद क्या होगा, ये बाइंग प्राइस है, उसके बाद मान लीजिए नेक्स्ट 2-3 दिन में आपका जो स्टॉक है और भी ज्यादा मूव करने लगा, मान लीजिए ये बढ़ के 107 रुपीज हो गया, मतलब 7% का आपको मुनाफा आ रहा है, तब आपको मुनाफा को लॉक करना आना चाहिए। क्या करना है, मैं अगर करता, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या कम आपका नजरिया है, तो उस टाइम तो आप लोगों को क्या करना है, मान लीजिए आपने 200 शेयर्स खरीदे हैं, 200 शेयर्स खरीदे हैं 100 रुपीज में, आपका प्राइस अभी चल रहा है 107 रुपीज में। इसको मैं बोलता हूं पॉइंट नंबर 2, इसको बोलता हूं मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। इसको देखिए क्या पॉइंट है, क्योंकि मैं इसके अंदर ही इसको ले लिया ताकि आप लोगों को समझना आसान होगा। तो 200 शेयर्स हमने लिए, 107 है। ऐसा जब होता है, मैं अपना स्टॉक मास्टर मेंबर लोगों को भी ऐसा बोलता हूं, क्योंकि मैं ये खुद करता हूं। 200 शेयर्स है, तो अगर ज्यादा अच्छा है, तो अगर मुझे लगेगा नहीं मार्केट जितना हो सके दे दिया है, तो मैं पूरा शेयर्स बेच दूंगा, मैं निकल जाऊंगा। ज्यादा लोभ या लालच नहीं करना है। 2-3-4 दिन में अगर 7% दे रहा है, मार्केट बहुत दे रहा है, लेके शांत हो जाइए। एटलीस्ट पूरा प्रॉफिट अगर बुक करना नहीं चाहते हैं, तो एटलीस्ट 100 शेयर्स को आप यहाँ पे बुक कर लीजिए। मींस 50% प्रॉफिट तो आपको बुक करना है। उसके साथ साथ बाद बाकी जो 100 शेयर्स आपके पास है, उसका जो स्टॉप लॉस है, उसको आप ट्रेल करके 104, ये देखिए, ये कुछ एकदम कैलकुलेट करके पर्टिकुलर नहीं है, आप चार्ट में देख के थोड़ा सा लेवल्स देख के देखना है, या फिर थोड़ा सा मूवमेंट उस दिन क्या आ रहा है उसके हिसाब से है। मैं एक धारणा देने का कोशिश कर रहा हूं, और यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही कुछ ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क है। तो यहाँ पे देखिए 104 इतना विसिनिटी में आप लोग इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, आप तो 50% यहाँ पे बुक कर लिए और 50% 104 है, तो यानी इस ट्रेड में आप लोगों का क्या है, 4% से ज्यादा मुनाफा आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है। तो ये जो चीज है, ये अगर आप करते रहेंगे अपना हर ट्रेड में, तो देखिएगा डिसिप्लिन वैसे अगर करते जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में आपका जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो बढ़ता जाएगा, और आप लोगों को क्या है, आप लोगों का धीरे धीरे कॉर्पस ग्रो होता रहेगा। थर्ड बेसिक पॉइंट है लेवल्स को मेंटेन करना। ये मैं मेरा स्टॉक मास्टर जो मेंबर्स है उन लोगों को भी बोलता हूं, और जो आप लोग भी खुद से ट्रेडिंग करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स को देखना, और लेवल्स के हिसाब से आप लोग जो माइंडसेट लेके आए हैं उस हिसाब से ट्रेडिंग करना। मतलब एग्जांपल देके बता रहा हूं, मान लीजिए आप, एक एग्जाम्पल है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मान लीजिए आप टाटा मोटर्स को देख रहे हैं, टाटा मोटर्स आपको चार्ट में भी अच्छा लग रहा है, टाटा मोटर्स को आप लेने के लिए सोच रहे हैं, और आप चार्ट देख के एक लेवल्स देखे हैं कि अगर टाटा मोटर्स 150 से लेके 150 से लेके 151 ये रेंज में रहेगा, तो मैं टाटा मोटर्स को बाई करूंगा। मेरा जो स्टॉक मास्टर मेंबर्स है, जिन लोगों को मैं जब ट्रेड लेता हूं, मान लीजिए मैं भी टाटा मोटर्स मान लीजिए ट्रेड लिया 150 रुपीज में, वो मैं उन लोगों को शेयर किया। मान लीजिए आप जब बाजार में, तो आप पूरा 4-5 घंटा बैठे नहीं है, आप कहीं गए या फिर उसके बाद बाजार आके देखे, एक टाइम आप देख रहे हैं कि बाजार में टाटा मोटर्स 153 में
ट्रेड कर रहे हैं। ये आपने देखा, आपने क्या सोचा था, लेवल्स आपने 150, 151 ये सोच के गए थे। हाँ, ये मैं बात नहीं कर रहा हूं कि पहले ही आप ऑर्डर दे के गए। मान लीजिए टाटा मोटर्स तब नीचे रेड में ट्रेड कर रहा था, आपको क्या पता है मार्केट तो और भी नीचे भी आ सकता था, टाटा मोटर्स और भी नीचे आएगा, तो तब सिग्नल नहीं आ रहा था बाइंग का, तो उस पहले मैं ऑर्डर प्लेस करते रहता, लिमिट ऑर्डर, ये सब के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं नॉर्मल क्या धारणा देने का कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। 150 ये हम लोगों का एप्लीकेबल है, जहां पे भी हम लोग कुछ टिप्स भी सुन के आ जाते हैं, उसमें भी ये एप्लीकेबल है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये लेवल तो हमको नहीं मिला, हमारा लेवल हम जो अभी स्टॉक देख रहे हैं, जो प्राइस देख रहे हैं स्क्रीन में, वो है 153 रुपीज। क्वेश्चन आपके लिए है, आपको क्या करना है? आप लोग ये 153 रुपीज में लेंगे, क्योंकि आपको तो चार्ट में दिख रहा है कि बुलिश सिग्नल आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 153 रुपीज में लेना है, या फिर आपने जो रिसर्च किया था, आपका जो स्टडी था, उसके हिसाब से ये जो था ये लो रिस्क वाला एंट्री पॉइंट था, आप क्या करेंगे? देखिए, आपको हमेशा ट्रेडिंग में लो रिस्क वाला जो एंट्री पॉइंट्स है, जिसको आपने खुद से रिसर्च करके ढूंढा है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। अगर आप खुद के ही ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो आप बाजार से कैसे पैसा कमाएंगे? किसी के बोलने के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर खुद से रिसर्च करके ये लेवल ढूंढे हैं तो कुछ तो रहेगा इस लेवल में। आप वेट कीजिए, ये लेवल जब आता है तब आप उसमें एंट्री कीजिए, या फिर 153 में अगर ट्रेड कर रहा है तो कूद के आपको 153 में बाई नहीं करना है। ये बिल्कुल भी ध्यान दीजिए। अगर ये चांस मिस भी हो गया, 153 है, उसके बाद देख रहे हैं 155, 156 बढ़ गया, ठीक है, एक स्टॉक का ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हुआ, ठीक है। बाजार में कितना सारा स्टॉक है, बाजार तो चलेगा 10, 20, 25 साल, जितना दिन आप बचेंगे उतना दिन आपका, जितना लाइफ टाइम है बाजार भी उतना दिन चलेगा। तो आपको एक ट्रेड अगर मिस हो जाए तो क्या आता जाता है, उसमें अपना जो रिस्क एंट्री पॉइंट है, लो रिस्क एंट्री पॉइंट है, उसको क्यों आप कंप्रोमाइज करेंगे? उसको नहीं करना है। ये लेवल को आपको कूद के नहीं जाना है, बाजार क्या कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है, नहीं है। तो आप लोग जो भी मेरा मेंबर्स भी है, अगर मैंने एक स्टॉक को लिया हूं, उसके बाद आपने बाद में वो मैसेज को देखे हैं, तो उसके बाद अगर स्टॉक ऑलरेडी भाग गया है तो उसको कूद के नहीं लेना है। और जो लोग भी अपने आप से रिसर्च करके लेवल्स ढूंढते हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा सलाह ये रहेगा कि आप लोग भी कूद के कोई शेयर मत लीजिए, अपना लेवल्स के लिए वेट कीजिए, तब एंट्री कीजिए। अब आ जाता है नंबर 4 में, और शायद ही ये सुन के आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन जो लोग भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे जब आपको मार्केट में, तब आप समझेंगे इस बात का गुरुत्व। इसके बारे में नंबर 4 पॉइंट में है नो ट्रेड, नो ट्रेड डे। जी हाँ, हर दिन ट्रेड करना नहीं है। जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो मंथ, जो वीक आप लोगों को लगेगा ये अभी कंड्यूसिव है आपका ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, तभी आप ट्रेड कीजिए। इसका बोलने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना ज्यादा जानते हैं, मतलब मार्केट को आप सेल करके पैसा कमाते हैं, तब वेट कीजिए बाजार में जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी आए, उसके लिए आपको वेट करना है। अगर आप मान लीजिए बाई करके चलने में ज्यादा मुनाफा कमाते हैं, या फिर ज्यादा आप कंफर्टेबल है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल उस तरफ है, तो आप बाजार में वो ट्रेंड आने दीजिए। बाजार का या कोई स्टॉक में अगर आप फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक में वो ट्रेंड बनने दीजिए, उसके बाद आप उसमें जाइए। पहले से कूद के जाना नहीं है। इसके लिए अगर आपको 1-2 दिन वेट करना पड़े, 1 वीक वेट करना पड़े, तो वेट कीजिए। अगर आप 2-3 दिन नहीं ट्रेड करेंगे तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। क्यों प्रॉफिट में रहेंगे? अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं स्टॉक मार्केट में उस दिन ट्रेड करेंगे तो आपको तो पैसा लॉस हो सकता था, लॉस को आपने बचा लिया ना ट्रेड करके, तो आपका तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पैसा तो जाता था। ये इसके बारे में सोचिए, पैसे जो जाना था, जो लॉस होने वाला था, पोटेंशियल लॉस, उसको रोक देना भी अपने आप में एक प्रॉफिट है। इसको समझ लीजिए। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे, मान लीजिए जिस दिन एक दिन आपका तबीयत खराब है, एक दिन घर में कुछ झगड़ा वगैरह हो गया है, तो उस दिन आपका मेंटालिटी ठीक नहीं है, तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए। उस दिन ट्रेडिंग ना करे तो भी चलेगा। बाजार में 365 डेज है, 2-3 साल, 5 साल, 20 साल पड़ा हुआ है, ट्रेड करने के टाइम नहीं जा रहा है, तो आप लोग नो ट्रेडिंग
ट्रेडिंग के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये मैं मेरा मेंबर्स लोगों को भी बोल रहा हूं और आप लोग जो भी मेरा व्यूअर्स है उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूं। इस पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जितना भी आप करें, अगर आप आपके लिए नो ट्रेडिंग डे सेट नहीं करते हैं तो आप लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हर दिन आपको बाजार अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, हर दिन बाजार में आप लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिए। जब अपॉर्चुनिटी आए, जब आपको सिग्नल मिले कि हाँ अभी कंड्यूसिव है मार्केट आपके लिए, आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, तब आप जाइए। और जो मैं एक उम्मीद आप लोगों के पास से लगा के बैठा हूं कि आप लोग वो कैलकुलेशन जो मैं पहले इस वीडियो में बताया था वो कैलकुलेशन करके आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत लोगों को इससे नॉलेज मिल सकता है। आप लोग दीजिएगा कि 25 साल में उसको जो कॉर्पस बनने वाला है उसका अमाउंट कितना होता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल में नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।